Hello friends, welcome to my channel. In the previous video we have discussed about the various type of meridian, true meridian, magnetic meridian, grid meridian and arbitrary meridian. In this video we will discuss about bearing. Okay, what is bearing? Bearing is the horizontal angle between fixed reference direction and survey line. इसका क्या मतलब हुआ कि बियरिंग क्या है, मतलब बियरिंग एंगल को बोला जाता है। जो भी हम एक रेफरेंस लिए हैं, रेफरेंस डायरेक्शन लिए हैं, ट्रू मेरिडियन लिए हैं रेफरेंस या मैग्नेटिक मेरिडियन रेफरेंस लिए हैं, तो उससे मेरा सर्वे लाइन का कितना वो एंगल बियर कर रहा है। तो मान लेते हैं जैसे ये ट्रू ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ है और ये मेरा सर्वे लाइन है इस तरह से। यहाँ पर ये ए पॉइंट है और पहले हम एक ट्राइवर्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। ओके, तो ये ए बी कितना एंगल है, तो ये थीटा है, तो ये इस थीटा को बियरिंग कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बियरिंग क्या होता है? ट्रू बियरिंग होता है, ग्रिड बियरिंग होता है, मैग्नेटिक बियरिंग होता है, आर्बिट्रेरी बियरिंग। मतलब जो भी मेरा रेफरेंस डायरेक्शन होगा, ट्रू डायरेक्शन है, ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन है तो ट्रू बियरिंग हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक बियरिंग हो गया, तो ग्रिड मेरिडियन का डायरेक्शन है तो ग्रिड बियरिंग हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बियरिंग का कंसेप्ट। अब समझिए होल सर्कल बियरिंग क्या होता है। होल सर्कल बियरिंग को एजीमुथल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? डब्ल्यू सी वी ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द सर्वे लाइन एंड द नॉर्थ एंड ऑफ अ रेफरेंस मेरिडियन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डब्ल्यू सी वी मतलब एक नाम है जिस बियरिंग का, तो ट्रू नॉर्थ से अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, और ये क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास इसमें यूज़ होता है डब्ल्यू सी वी बियरिंग फाइंड करने के लिए। और इसका रेंज क्या होता है? 0 to 360 डिग्री। ठीक है, तो मतलब जैसे यहाँ ही मेजरमेंट किए थे, ट्रू नॉर्थ से हम मेजरमेंट किए थे, ये मेरा ट्रैवर्स था ए बी सी डी। ट्रैवर्स मतलब क्या होता है, पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा। ट्रैवर्स मतलब होता है जैसे कोई भी हम किस कौन से डायरेक्शन में हम अपना सर्वे किए हैं। पहले हम ए से बी पॉइंट पे गए हैं। एक होता है लीनियर मेजरमेंट, एक होता है एक लीनियर सर्विंग होता है और एक होता है ट्रैवर्स सर्विंग। लीनियर सर्विंग में सिर्फ हम लोग लीनियर मेजरमेंट्स करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, ब्रेथ फाइंड करते हैं। ओके, इन दिस टाइप एंड इन ट्रैवर्स सर्विंग वी फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द survey also. Okay, if you are going from which direction you have done the survey, from a point to b, you have gone to b point, after that you have gone to c point, after that you have gone to d point, and after that a point. So in this you find the angle, how much it is inclined from the true north. Or if you are taking the AB as a reference, then how much BC is inclined with ABC, then after that how much CD is inclined with AB, how much DA is inclined with AB, in this type. तो ट्रैवर्स मतलब क्या हो गया कि इन ट्रैवर्स सर्विंग इज द सर्वेइंग इन विच वी फाइंड द एंगल एंड लीनियर मेजरमेंट बोथ। ओके, तो अब ये डब्ल्यू पे हम लोग आते हैं। डब्ल्यू सिस्टम है कि इसमें हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास एक तो यूज़ करते हैं। पहला बात, इसका जो रेंज होता है 0 to 360 डिग्री होता है। तो जैसे अब हम लोग ये फाइंड किए हैं, तो ये ट्रू नॉर्थ है और ये भी एक ट्रावर्स है, तो इसमें हम लोग ये थीटा फाइंड किए हैं, तो ये थीटा जो हो गया डब्ल्यू हो गया। ये इसको होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, इसको हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास से मेज़र किए हैं। तो मान लीजिए अगर जैसे ये ट्रू नॉर्थ है मेरा, ठीक है, और मान लो कीजिए कि इधर मेरा है ये ट्रैवर्स का डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट है ए बी पॉइंट, तो हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे? इधर से नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, इधर से करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इन होल एंगल दिस वी हैव टू मेजर, दिस थीटा इज द डब्ल्यू एंगल। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया डब्ल्यू का कि इसमें हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, मेजर करना है। ये मतलब माइंड में सेट रहना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ बियरिंग सिस्टम, दैट इज क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। इसको रिड्यूस बियरिंग भी कहते हैं, मतलब बस नाम है रिड्यूस बियरिंग, जैसे डब्ल्यू का वो एजीमुथल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग? क्वाड्रेंटल बियरिंग इज द एक्यूट हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द रेफरेंस मेरिडियन। इसमें रेफरेंस मेरिडियन नॉर्थ और साउथ लिए हैं एंड सर्वे
एंड सर्वे लाइन। तो मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग जो हो गया वो हम लोग वो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो कि हम लोग एक रेफरेंस मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच में फाइंड करते हैं। तो रेफरेंस मेरिडियन हम लोग जैसे इसमें है नॉर्थ और साउथ दोनों को हम लोग ले सकते हैं, दोनों में दो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग लेंगे और कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रिड्यूस्ड बियरिंग को। डब्ल्यू में था कि हम सिर्फ नॉर्थ को नॉर्थ मेरिडियन से नॉर्थ से डिसाइड करते थे, नॉर्थ डायरेक्शन से कि कितना डिग्री पर वो बियरिंग है कितना नहीं है। ओके, इन दिस वी विल ओके अंडरस्टैंड दिस, this is the true meridian north and south, okay, and this is the traverse direction, okay, if this is the traverse direction, here point O and here is the point A, ठीक है। तो how you will find the direction? तो in WCV you will be thinking that from north you will measure this angle in clockwise direction, but that was WCV system, but this is a quadrantal bearing system. In this you will measure from south, uh, south direction because it is nearer. First you need to understand the concept of quadrant, that is the first quadrant, second quadrant, sorry, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, okay. In first and second quadrant you have to measure the bearing from the north direction, okay, and in third and fourth quadrant you have to measure the bearing from the south direction, okay। इट इज़ मतलब ये माना जाता है कि इस तरह से मेजर करना है, ठीक है, ऐसा को, ठीक है। तो हम लोग जैसे ओ ए जो था, अब हम लोग क्वेश्चन पे आइए कि जैसे ओ ए जो ट्राइवर्स था तो इसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। तो ये तो हमारा ये समझ में आ रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, हम लोग साउथ से मेज़र करेंगे, साउथ से मेज़र कर, और हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इधर सॉरी ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ओके। तो हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो साउथ 45 डिग्री ईस्ट, ये ओ ए ट्राइवर्स और मेरिडियन के बीच में कितना एंगल बियर कर रहा है 45 डिग्री, तो साउथ 45 डिग्री ईस्ट इसका मेजरमेंट हो गया, साउथ 45 डिग्री ईस्ट। उसी तरह अब इधर इस क्वेश्चन पे आइए कि ये जैसे हो गया मेरिडियन हो गया, ट्रू नॉट ट्रू मेरिडियन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो इधर ये ट्राइवर्स है ओ बी, तो और इसके बीच में एंगल 40 डिग्री है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि साउथ 40 डिग्री वेस्ट, क्योंकि इधर वेस्ट है, तो ये हम लोग को मेंशन करना है। तो बहुत इजी है, ये आप आसानी से समझ ही गए होंगे। और ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। इस पे आइए, देखिए जैसे कि ये मेरिडियन है, नॉर्थ साउथ इट इज़ मेंशन, ओके। नाउ हेयर ओ सी इज़ द ट्रावर्स एंड द एंगल बिटवीन दिस is 30 degree. So how you will mention this, it will be north 30 degree west, here in this direction it is west, so you, मतलब इसमें है कि आप क्लॉकवाइज भी चले हैं, इधर आप एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, इधर आप क्लॉकवाइज चले हैं, यहाँ यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, सॉरी क्लॉकवाइज ही चले हैं, यहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज चले हैं और यहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। तो इस मतलब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं होता, इसमें होता है नॉर्थ और साउथ को मेंशन करना रहता है और वेस्ट और ईस्ट को मेंशन करना रहता है। डब्ल्यूसीवी सिस्टम में होता है कि सिर्फ साउथ को मेंशन किया जाता है और नॉर्थ से हम लोग बियरिंग को मेज़र करते हैं, ओके। So this topic is also clear about quadrantal bearing system, and you have learned about the WCV system, whole circle bearing system. And now come to fore bearing. What is fore bearing? Fore bearing, it is the bearing of a line measured in the direction of progress survey. फोर बियरिंग क्या होता है कि मतलब ये बियरिंग है, बियरिंग मतलब हो गया कि एंगल। तो हम एक सर्वे बताए थे कि हम बताए थे आपको कि सर्वे हम लोग किए हैं, मतलब ए से बी, सी बी से सी से डी, डी से ई से ए। तो ये मेरा सर्वे का डायरेक्शन होगा कि हम लोग कैसे कैसे पॉइंट्स को मेंशन किए हैं और कैसे कैसे हम लोग पॉइंट्स को लिखे हैं, ठीक है। तो अगर हम सर्वे के डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं तो ये मेरा ट्रू मेरिडियन है, इससे हम लोग ए बी के तरफ मेजरमेंट किए हैं, ये थीटा फाइंड किए हैं। फिर हम लोग जैसे बी सी का करेंगे तो बी सी का हम लोग यहाँ से ऐसे कर रहे हैं मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये मेरा फोर बियरिंग हो गया, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट ए बी के डायरेक्शन में कर रहे हैं, फिर बी सी का हम लोग कर इस डायरेक्शन में, तो ये फोर बियरिंग हो गया, ठीक है। अभी आपको मैं बैक बियरिंग समझाऊंगा, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं है। Now come to back bearing. What is back bearing? Back bearing is the bearing of a line measured in the direction opposite to the progress of survey. अब इसका क्या मतलब हो गया? फोर बियरिंग था कि
इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, और ये है कि अपोजिट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। तो मेरे सर्वे का डायरेक्शन क्या था, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ई से ए। ओके, तो हमको इसमें मेजरमेंट करना है। तो हम अगर ए बी का बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि हाँ, फाइंड द बैक बियरिंग ऑफ ए बी। तो ए बी का हमको बैक बियरिंग फाइंड करना, तो हम बी पॉइंट पर हम ट्रू मेरिडियन हम ये देखेंगे कहाँ पर है, ट्रू मेरिडियन इधर नॉर्थ हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम इधर ये वाला एंगल जो होगा ये मेरा बैक बियरिंग होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। और अगर हम फोर बियरिंग फाइंड कर रहे हैं तो देखिए, अब मैं इसे क्लियरली ऐसे समझ में आएगा। यहाँ पर ए पॉइंट था, यहाँ बी पॉइंट था। तो अगर फोर बियरिंग बोला गया है बी ए बी का फाइंड करने के लिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ए पॉइंट से हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। दिस इज द एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी विल मूव एंड वी विल फाइंड दिस थीटा वन, ठीक है। थीटा वन हो गया। और ये ए बी डायरेक्शन का अगर बैक बियरिंग बोलता है तो दिस इज द ट्रू नॉर्थ and here this is the true north. You have to find this angle theta 2, okay, from here till here you have to find, from here to here in clockwise direction, this is theta 2. This is the back bearing of line AB, okay, and this is the fore bearing of line AB। तो इस ये आपको क्लियर हो गया होगा बैक बियरिंग फोर बियरिंग। तो और एक नोट करने वाली पॉइंट है, नोट करने वाली बात है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो मॉड होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जिस मतलब कि थीटा वन माइनस थीटा टू का जो मॉड है वो 180 डिग्री होगा, ओके। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है बैक बियरिंग फोर बियरिंग का, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन डिटेल समथिंग, ओके। वर्ड मतलब अब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अर्थ है, क्या लिखा हुआ है कि अर्थ एक्ट एज अ पावरफुल मैग्नेट विथ इट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रनिंग फ्रॉम साउथ एंड टू नॉर्थ एंड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो साउथ एंड से नॉर्थ एंड तक मूव करता है, ठीक है। मैग्नेटिक ये मतलब पूरे ये हम लोग तो बहुत पहले ही पढ़े भी चुके हैं लोअर क्लासेस में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है साउथ से नॉर्थ मूव करता है अर्थ का। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर एट पोल्स एंड पैरेलल एट इक्वेटर। तो ये बहुत ये नोट करने वाली बात है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्सेस है वो परपेंडिकुलर होता है पोल्स पे। मतलब जैसे कि मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि ये दिस इज़ द अर्थ। तो यहाँ से ऐसे होता है डायरेक्शन, ऐसे ही होता है, यहाँ से डायरेक्शन होता है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस फ्रॉम हेयर, दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ नॉर्थ। तो इन इन दिस टाइप। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मतलब ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है नॉर्थ पोल पर, और यहाँ पर ये साउथ पोल पर परपेंडिकुलरली एग्जिट कर रहा है। और यहाँ पर ये मेरा इक्वेटर है, तो इस पर आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये पैरेलल है इक्वेटर से, सॉरी, ओके, इक्वेटर से पैरेलल है। यहाँ पर magnetic lines of forces are perpendicular at poles and parallel at equator। तो जो vertical angle between magnetic needle and earth surface is called as angle of dip। तो angle of dip क्या होता है कि जो vertical angle होता है magnetic needle और earth surface के बीच में, तो उसको एंगल ऑफ मैग्नेटिक नीडल क्या होगा कि मतलब कि इस पॉइंट पर जैसे हम रखे हैं तो मैग्नेटिक नीडल कैमरे की इस डायरेक्शन में शो करेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं। तो एट पोल्स जो होता है एंगल ऑफ डिप जो होता है वो 90 डिग्री होता है एंड एट इक्वेटर इट इज़ 0 डिग्री। नाउ कम टू मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। व्हाट इज़ मैग्नेटिक, आपने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा कि पूरा क्या ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एट एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सिंपली डिक्लिनेशन। तो इसका क्या मतलब होगा, ये तो सिंपल लैंग्वेज में कि हॉरिजॉन्टल एंगल जो होता है मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये ट्रू नॉर्थ है, मतलब ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया और ये ट्रू मेरिडियन हो गया। तो इसके बीच का जो एंगल है तो इसी को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला जाता है, और या सिंपली डिक्लिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मतलब जो ट्रू बियरिंग हो गया
वो, हाँ मतलब ये अभी जैसे ट्रू नॉर्थ इधर, तो मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है, और तो इसमें ये वेस्ट वर्ड नेगेटिव इसको बोलेंगे, डिक्लिनेशन को वेस्ट वर्ड नेगेटिव है। और मान लीजिए कि मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है, तो ये ईस्ट वर्ड पॉजिटिव हो गया, मतलब कि ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में है डिक्लिनेशन, तो इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और ये वेस्ट वर्ड में है, तो इसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, दैट्स नॉट हाई फाई, ओके। तो ट्रू बियरिंग हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। मतलब कि यहाँ पर अगर ये अगर वेस्ट मोड में है तो नेगेटिव यहाँ पर साइन पुट करना है, और अगर ईस्ट वर्ड में है तो पॉजिटिव साइन पुट करके यहाँ पर ये डेक्लिनेशन का वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ मैग्नेटिक बियरिंग का वैल्यू पुट करेंगे, और उससे हम लोग ट्रू बियरिंग का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजीली, ओके। तो डेक्लिनेशन एट, नेक्स्ट पॉइंट पे आए कि डेक्लिनेशन एट अ प्लेस चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एट एंड टाइम टू टाइम। तो इसका क्या मतलब होता है कि डेक्लिनेशन जो होता है वो चेंजेस करता रहता है। तो ये क्यों चेंज होता है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से चेंज होता है। मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो खुद ही कांस्टेंट नहीं रहता है किसी पॉइंट पर और किसी टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएशन होते रहता है। और ये मैग्नेटिक बियरिंग क्यों वेरिएशन होता है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस में वेरिएशन होता है अर्थ का, जिसके कारण ये मैग्नेटिक बियरिंग में वेरिएशन क्रिएट करता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर मैग्नेटिक बियरिंग ही कांस्टेंट नहीं रहेगा और किसी टाइम के लिए और किसी प्लेस के लिए, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि डेक्लिनेशन एट अ प्लेस चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड टाइम टू टाइम, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। वेरिएशन ऑफ डेक्लिनेशन इज शोन बाय आइसोगोनिक लाइंस, मतलब ये आइसोगोनिक लाइंस हम लोग जैसे कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जो वेरिएशन हम लोग दिखाएंगे डेक्लिनेशन का, तो आइसोगोनिक लाइन से दिखाते हैं, मतलब वो बस एक नाम है, एक आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ this video has gone too much, okay, now in the next video we will discuss the questions based on this magnetic bearing and true bearing, okay. I think you all have understood what I had taught, it was too much clear, okay. Thank you, we will meet in next video.